आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। देखिए, बिहार में इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है, क्योंकि 20 तारीख को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं और इस शपथ समारोह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन एनडीए में इस वक्त जो है डिप्टी सीएम को पद को लेकर और स्पीकर पद को लेकर जो है वो तनातनी भी चल रही है। मंत्रिमंडल पद को भी लेकर के तनातनी जारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, सबसे पहला सवाल सर हम आपसे ले लेते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है शपथ समारोह के। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कार्यकाल के बीच में उलट फिर पलटा पलटी जो भी उनका रहा है, पलटू चाचा के नाम से जो जाने जाते रहे हैं, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो 2005 में, 10 में, 15 में और 25 में गांधी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है और इसके पहले हुई भी है। और 2020 में इसलिए कि उस समय कोविड काल चल रहा था। लेकिन जिस तरह से तैयारी चल रही है उसके मुताबिक कहा जाए तो गांधी मैदान को 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पूरी तरह से जो है वहां पर घेराबंदी कर दिया गया, मतलब कि उसमें नो एंट्री लगा दिया गया। और दूसरी तरफ अगर देखें तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। पटना में बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक हो रही है, मंत्रिमंडल को लेकर के जो है सरगर्मी चल रही है। और इसमें ये जो कार्यक्रम जो होगा, शपथ ग्रहण समारोह जो होगा, इसमें एनडीए इतना उत्साहित है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, और उसके बाद में जितने बीजेपी शासित जो राज्य है, यूपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सब जगह के जो है मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं। और इसके अलावा तो एक ये भव्य समारोह यहाँ पर होने जा रहा है। और इस भव्य समारोह में कितने मंत्री लोग शपथ लेंगे ये तो श्योर हो गया है कि सीएम नीतीश कुमार लेंगे। सीएम तो नीतीश कुमार लगा दिया गया है। हाँ, इसके बाद में 2 डिप्टी सीएम, जो अंदर खाने से जो बात आ रही है, 2 प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है जी। या तो एक सीएम ओथ लेंगे, 2 डिप्टी सीएम ओथ लेंगे और 5 या 7 मंत्री जो है ओथ लेंगे। दूसरा प्रस्ताव यह है कि एक सीएम जो है मंत्री पद का शपथ लेंगे और उनके साथ साथ में 18 से 20 मंत्री को शपथ दिया जाए। और मंत्री पद का जो है बंटवारा, इसके पहले तो जो है 36 का ये यहाँ पर ये एस्टिमेट था कि 36 जो विधायक है वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब की बार जो है जो मीटिंग हो रही है उसमें ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि 6 विधायक पर एक मंत्री पद दिया जाए। तो वैसी स्थिति में ये आंकड़ा चला जाएगा 40। तो ये जो है एक इतिहास में अपने आप में जो है, बिहार के इतिहास में अपने आप में एक गौरव की बात होगी कि 40 मंत्री का जो है मंत्रालय माने मंत्री पद वाला जो है विधानसभा है। दूसरी बात ये, पिछला बार जो देखें, विजय सिन्हा बीजेपी का, सम्राट चौधरी दोनों बीजेपी के। इधर जो है देखा जा रहा है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के काफी करीब है, या यूं कहें तो जिस तरह से सुशील मोदी की जो भूमिका थी वो भूमिका जो है सम्राट चौधरी ने ले लिया। विजय सिन्हा के बारे में संशय की स्थिति थी, लेकिन ये भी सूत्रों ने जानकारी हमको दी है कि विजय सिन्हा आरएसएस के जो है शरण में चले गए हैं कि उनको जो है डिप्टी सीएम का जो है पद मिले। लेकिन ये भी चर्चा हो रही है कि एक महिला को डिप्टी सीएम बनाया जाए और एक अति पिछड़ा से डिप्टी सीएम बनाया जाए। चूंकि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला रहा, लालू यादव के वोट बैंक को डिस्पर्स करने के लिए उन्होंने ओबीसी एबीसी जो है कर दिया। तो वैसी स्थिति में ओबीसी को नीतीश कुमार नहीं छोड़ सकते। तो ओबीसी पर भी जो है हो रही है चर्चा। ओबीसी पर से एक ठो जो है डिप्टी सीएम ले लिया जाए और एक ठो महिला को ले लिया जाए। इसके बाद ये भी चर्चा हो रही है कि विपक्ष में, हालांकि तेजस्वी यादव आज के डेट में बहुत कमजोर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष कहे जा सकते हैं, क्योंकि 24 विधायक अगर आता है, स्ट्रेंथ अगर आता है तो उनको नेता प्रतिपक्ष का तगमा मिलता और सारी सुख सुविधाएं मिलती। लेकिन अगर जो है आ गया है 25, संजोग ठीक है कि 25 सीट आ गया, तो 25 सीट आ गया तो तेजस्वी यादव की दमदार एंट्री रहेगी ही रहेगी विधानसभा में। और विधानसभा में तेजस्वी यादव इसके पहले जिस तरह से मुखर होकर के लगातार विरोध करते रहे हैं, इससे जो है एनडीए में जो है कहीं ना कहीं
डर बना हुआ है। इसलिए ये भी चर्चा हो रही है कि जो भी मंत्री, पिछला बार जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें बहुत सारे मंत्रियों की पुनरावृत्ति की बात हो रही है। और ये जो है एनडीए के लोग ये देख रहे हैं कि अगर माने कोई भी भ्रष्टाचार का या किसी तरह का जो माने किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लगा हुआ है, किसी मंत्री पर आरोप लगा हुआ है, तो उसको मंत्री नहीं बनाया जाए, विपक्ष हंगामा करेगी। ये भी जो है चर्चा हो रही है, सत्ता के गलियारे से खबर आ रही है। तो ये तमाम जो है अभी बैठकें हो रही है। कल 19 तारीख को एनडीए विधायक दल का मीटिंग होगा जिसमें सारे के सारे लोग रहेंगे, बीजेपी, जेडीयू, हम पार्टी, आरएलएम, जो तमाम जो पार्टियां हैं एनडीए की, ये सारी जो है पार्टियों के का माने एनडीए मतलब की सारी जो भी सहयोगी पार्टी है उनकी विधायक दल का कल मीटिंग होगा और फाइनल होगा। और इसमें कितना कितना मंत्री होगा ये भी चर्चा हो रही है। इसमें चर्चा हो रही है कि 15-15 बांट दिया जाए। एक जो है आ रहा है समीकरण, इसमें भी 2 समीकरण पर चर्चा हो रही है। इन सब के बीच चिराग पासवान की कहीं पे भूमिका नजर नहीं आ रही है, ना उनको डिप्टी सीएम का पद मिल रहा है, ना कोई मंत्री का ऐसा पद देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो अभी तक कुछ बोले नहीं है इस पर। अरे चिराग पासवान क्या बोलेंगे? चिराग तो मोदी के हनुमान हैं। अरे वो क्या बोलेंगे, उनको ऐसे ही मिल जाएगा। इतना सीट मिला ये क्या मामूली बात है? हम पार्टी को नहीं मिला, आरएलएम को नहीं मिला, उन्हीं को क्यों मिला? तो ये चर्चा चिराग पासवान को लेकर ये भी हो रही थी कि इनको इतना सीट कैसे मिला। जाहिर सी बात है कि मोदी के काफी करीब हैं। और ये भी चर्चा हो रही है डिप्टी सीएम का पोस्ट देने के लिए चर्चा, उस रेस में चिराग पासवान भी हैं उसमें। लेकिन ये हो रही है क्या कि अगर माने 15 मंत्री है, माने 15-15 मंत्री देना है, अगर उसमें जो है एक डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया जा रहा है तो एक मंत्री का पद घटा दिया जाएगा उस पार्टी से। तो वैसी स्थिति में ऐसे बात चल रही है चिराग पासवान के 3 विधायक मंत्री बनेंगे। अगर डिप्टी सीएम का पोस्ट उनको दिया जाएगा तो एक मंत्री का पोस्ट जो है खाली कर दिया जाएगा। तो ये एक मंत्री का पोस्ट घट जाएगा। और सिर्फ डिप्टी सीएम में ही नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में भी हो रही है, जिसको स्पीकर का पोस्ट मिलेगा उनका भी एक मंत्री पद घटा दिया जाएगा। तो ऐसे को लेके भी तो दोनों के बीच, जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी चल रही है, क्योंकि उन दोनों की पार्टी को चाहिए स्पीकर पद। जेडीयू भी कह रहे हैं हमको चाहिए, बीजेपी भी कह रहे हैं हमको चाहिए। देखिए स्पीकर का जो पोस्ट होता है ना, विधानसभा में सारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्पीकर होता है। हालांकि इंपॉर्टेंट भूमिका तो जो भी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं सबकी होती है भूमिका, लेकिन स्पीकर ऑल इन ऑल होता है, स्पीकर के कंट्रोल में रहता है। तो विधानसभा की अगर बात करें या फिर विधान परिषद की बात करें तो ये जो भी सदन है, इस सदन में स्पीकर की भूमिका अहम होती है। तो स्पीकर, मान लीजिए कि कोई विधेयक आया, कहीं वोटिंग हुआ, उसमें जो है एक वोट जो है मायने रखता है और एक वोट जो है लास्ट में अगर मतलब कि दोनों तरफ का वोटिंग अगर बराबर हो गया तो स्पीकर करता है। तो स्पीकर अपना वोट डाल करके जो है जीताता हराता है। तो ये बहुत माने हम लोग तो देखते हैं ना विधानसभा में, तो वैसी स्थिति में जो है विधानसभा में स्पीकर का पोस्ट बहुत मायने रखता है। तो वैसी स्थिति में स्पीकर को लेकर के भी तानातानी चल रही है। अब जेडीयू चाह रही है कि मेरा स्पीकर हो, बीजेपी चाह रही है मेरा स्पीकर हो, लेकिन यहां पर दलील ये भी हो रही है कि जब आपको सीएम का पोस्ट दे दिया गया तो उसके सामने स्पीकर डिप्टी सीएम क्या है? आप तो सर्वे सर्वा हैं। इसलिए डिप्टी सीएम और स्पीकर की जो भूमिका है का जो पद है वो आप हमको दे दीजिए। बीजेपी का कहना है, नीतीश कुमार का कहना है, जेडीयू के नेताओं का कहना है कि आपको जब डिप्टी सीएम 2-2 ठो दिया जा रहा है तो फिर जो है स्पीकर का पद हमको दे दीजिए, इसलिए कि विधान परिषद में बीजेपी का स्पीकर है। जेडीयू क्या कहना है कि विधान परिषद में आपकी पार्टी का स्पीकर है, इसलिए विधानसभा के स्पीकर का पोस्ट हमको दे दीजिए। ये बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है। यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जो है बैठकें हो रही है, मंथन चल रहा है। कल विधायक दल का जो एनडीए का बैठक है उसमें सारे निर्णय ले लिए जाएंगे, चूंकि कैबिनेट ने कल तक जो है अपना सरकार मैंने कल जो है विधानसभा भंग करने का अपना प्रस्ताव राज्यपाल को दिया है। तो कल तक जो है यहाँ पर सरकार अभी चल रही है। उसके बाद में 20 को ओपनिंग हो, शपथ ग्रहण होगा। तो कल जो है सब फाइनल कल
कल का खेला सब फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 20 तारीख को जो है नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, यानी कि 10वीं बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन स्पीकर पद हो या डिप्टी सीएम का पद हो, उसको लेकर के अभी भी तनातनी जो है एनडीए के बीच जारी है, क्योंकि एनडीए में जेडीयू का कहना है कि स्पीकर पद उनको चाहिए, इसका बीजेपी का कहना है कि उनको चाहिए। इसको लेकर के जो है वो तनातनी जारी है। इस बीच जो है चिराग पासवान जो है वो भी डिप्टी सीएम का पद ले सकते हैं, या फिर मंत्रिमंडल का जो है वो पद अपनी तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारी जो खेल है वो कल जाकर के जो है क्लियर हो जाएगी। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते हैं मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।